श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे त्रयोदशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 13वां सर्ग है। इस सर्ग की कथा के प्रथम भाग में हमने सुना था राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी करवाने के लिए अनुरोध करते हैं और महर्षि उनका अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं। महर्षि अपने अनुसार सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से करवाते हैं। आइए सुनते हैं आगे की कथा को। समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो तुम्हें पहले ही एक बात बता देता हूँ। सभी देशों के अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर सत्कार पूर्वक लेकर आना। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े ही आदर सत्कार के साथ यहाँ लेकर के आओ। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्वृत्तं देवशंकाशं स्वयमेवानयस्वः। वशिष्ठ जी कहते हैं, इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं जाकर ले आओ। तथा केकय राजानं वृद्धं परमधार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। केकय देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राजसिंह महाराजा दशरथ के श्वशुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरं महाश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद भी हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानं भानुमंदं सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्र विशारदं प्राप्तिज्यं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभं। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्य को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर उन्हें सत्कार पूर्वक बुलाकर ले आओ। राज्यः शासनमादाय चोदयस्व नृपर्षभान् प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराजा दशरथ की आज्ञा लेकर पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे दो। दाक्षिणात्यान्नरेन्द्राश्च समस्तानानयस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैर् आनयस्व नृपाज्ञया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, दक्षिण देश के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सब को सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथाशीघ्र बुला लाओ। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भिजवा दो। वशिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमंत्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्यामानयने शुभान्। महर्षि वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया।
स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमंत्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामतिः। परम बुद्धिमान धर्मात्मा मंत्री सुमंत्र जी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वशिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सभी कार्य की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ततः कैश्चिद् अहोरात्रै रूपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्यो दशरथस्य। तदनंतर कुछ दिनों के बाद जब सभी राजाओं को निमंत्रण की सूचना मिल गई, वे लोग महाराजा दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत् उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात् मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तम। इससे महर्षि वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथायोग्य उन सब का सत्कार किया है। यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्। महर्षि कहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारियां की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्वकामैरुपहृतैरुपेतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेंद्र मनसेव विनिर्मितम्। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय अर्थात आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचनात् ऋष्यशृंगस्य चोभयोः दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः। मुनिवर, वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग दोनों के आदेशों से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारम्भस्तदा यज्ञवाटं गताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत्। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्यशृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 13 सर्गः। इस प्रकार सभी राजाओं को निमंत्रण भिजवाने के बाद, सबके सकुशल पहुंच जाने के बाद, सभी ब्राह्मणों के द्विजों के एकत्रित हो जाने के बाद सपत्नियों सहित राजा ने यज्ञ कर्म प्रारंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का यह
13वां सर्ग पूर्ण हुआ।